नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगले महीने 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आने वाला है और ये जो उपचुनाव आने जा रहा है उसे कहते हैं सत्ता का सेमीफाइनल। सत्ता का सेमीफाइनल का अर्थ ये है कि जो पार्टी जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी वो 27 में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, ऐसी मान्यता है। हालांकि ऐसा ही हो 27 में, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है किसी पार्टी का उपचुनाव में प्रदर्शन कम हो फिर भी वो 27 में जीत जाए, क्योंकि देखिए उपचुनाव जो होता है वो सत्ता के संरक्षण में होता है। तो ये सत्ता का चुनाव इसे कह सकते हैं आप, कि भाई सत्ता वाले चुनाव कराएंगे तो मशीनरी उनके पास रहेगी तो फायदा उनको ही ज़्यादा मिलेगा, ये भी सब जानते हैं। इस बीच सतीश चंद्र मिश्रा जी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद। हालांकि कई मौकों पर कई बार इनके खिलाफ आवाज़ उठी, हमने वो आवाज़ भी दिखाई कि किस तरीके से लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आज मामला थोड़ा सा उल्टा है। आज चारों तरफ सतीश चंद्र मिश्रा की तारीफ हो रही है। सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की तारीफ हो रही है और इस समय महिमा मंडित किए जा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनका परिवार बहन जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, जमकर तारीफ कर रहा है। दरअसल एक सवाल पूछा गया सतीश चंद्र मिश्रा जी के परिवार से एक इंटरव्यू में कि बताइए उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और प्रियंका जी का वो नारा भी दोहराया गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको याद दिलाते हैं, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर एक नारा दिया था जो काफ़ी चर्चित हुआ था कि भाई लड़की हूं लड़ सकती हूं। जब यही सवाल सतीश चंद्र मिश्रा जी के परिवार के पास आया, ख़ास तौर से उनकी बेटी से जब सवाल पूछा गया कि भाई लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसे आप कैसे देखते हैं, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर सतीश चंद्र मिश्रा जी की बेटी ने ऐसा जवाब दिया जिसे कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए, समाजवादी पार्टी को सुनना चाहिए और जो महिलाओं की बात करती हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। लड़की हूं लड़ सकती हूं की सबसे अच्छी एग्जाम्पल बनी है मायावती जी। ये कहना है सतीश चंद्र मिश्रा जी की बेटी का। वो कह रही हमारी आइडियल, हमारी रोल मॉडल अगर कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में सही मायने में संघर्ष किया है। हमारी बुआ जी ने संघर्ष किया है, बुआ कहकर संबोधित किया उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान की लड़की को बहन कुमारी मायावती जी से सीखना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने तब संघर्ष किया जब प्रदेश में, देश में अच्छी रोड, अच्छी सड़कें नहीं थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उस समय जब लड़कियां बाहर नहीं निकलती थीं तब बहन जी ने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर बैठी हैं। बसपा सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे को छोड़कर बहन जी की तरफ लोगों को देखना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि बहन जी ने कितनी लड़ाई, कितना संघर्ष किया है। दोस्तों, वो वीडियो जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि मिश्रा जी का परिवार कितना कर्मठ है। वो बहन जी की कैसे तारीफ कर रहा है, वो बहन जी के कितना करीब है, क्योंकि इनकी बेटियां बहन जी को बुआ जी कहकर संबोधित कर रही हैं और सतीश मिश्रा जी उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। तो आज ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को देखना चाहिए और सीखना समझना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो बिना भेदभाव के ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए ये वीडियो। भाई देखिए, लड़की है लड़ सकते हैं, ये आज हमें नहीं कोई बताने आ रहा है, ये हमें आज किसी को सुन करके नहीं याद आता है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक्चुअली अगर किसी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है इन हिस्ट्री पास्ट 30 years 40 years, that is our बुआ जी, बहन कुमारी मायावती जी।
उन्हीं ने आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लड़की को ये एक भरोसा दिया है, एक विश्वास दिया है और हिम्मत दी है और देती आई हैं इतने सालों से कि आप लड़की हैं, आप अपने लिए लड़ सकती हैं। अगर आप उनकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री देखें, वो एक महिला होके उन्होंने अपने घर से कदम बाहर रखा। उनके घर में आप उनकी किताबें अगर पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके घर में भी काफ़ी क्वेश्चंस उठे कि आप कैसे जाएंगे, आप कैसे गांव-गांव जाएंगे, आप एक औरत हैं, आप एक लड़की हैं। तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप लगाया। दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। शी वेंट आउट, वो अपने घर से बाहर गई, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। महिलाओं का ही नहीं, सारे युवाओं को, सब लोगों को, दलितों को, सबको एक शक्ति अगर किसी ने दी है तो वो शक्ति बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने ही सिखाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, सतीश चंद्र मिश्रा जी की बेटियों ने कहा, उनके परिवार ने कहा कि जो सरकारें लोक लुभावन वादे करती हैं कि महिलाओं को, बेटियों को स्कूटी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, तो इन लोगों ने कहा कि हमें मोबाइल, स्कूटी की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक चीज़ दे दो, एजुकेशन, साथ ही साथ सिक्योरिटी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटियों को सम्मान के साथ जीना सिखाइए, पढ़ाइए उनको, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी सही करिए। उसके बाद बेटियां खुद ब खुद सबसे लड़ लेंगी, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई बेटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी पर बात होनी चाहिए। बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। देखिए क्या कहा आगे इन लोगों ने। लड़की हैं तो हमें सिर्फ स्कूटी और मोबाइल नहीं चाहिए, हमें ऐसे लुभावने आप कोई गिफ्ट नहीं दीजिए, हमें एजुकेशन देंगे, हमें एजुकेशन देंगे, हम खुद ये सब ले लेंगे, हम इसके सक्षम खुद बन जाएंगे। हमें पढ़ने तो दें, घर से निकलने तो दें, हमें कोई वहाँ से अगवा तो न कर ले घर से। अब तो घर के अंदर ही सब आके उठा के चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी चाहिए हम लोग को, बस सेम एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। तो सुना आपने दोस्तों, ये हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी की बेटियां। तो आप समझ सकते हैं बेटियों का संस्कार आपने देखा। और देखिए, मायावती जी ने अगर सतीश मिश्रा जी पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, उन्हें अपना करीबी बनाया है, हर मौके पर साथ वो दिखते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर बहन जी उन पर पूरा विश्वास करती हैं, पूरा भरोसा करती हैं। और जो लोग सतीश चंद्र मिश्रा जी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें थोड़ा बहन जी के विचारों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें इस सवाल पर भी गौर करना चाहिए कि बहन जी सतीश मिश्रा जी पर इतना विश्वास क्यों करती हैं। भाई, कोई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष किसी नेता पर विश्वास क्यों करती है? कुछ ना कुछ तो बात होगी। लीगल एडवाइज़र भी हैं वो, ये नहीं भूलना चाहिए। सतीश मिश्रा जी पार्टी के लीगल एडवाइज़र भी हैं। कानूनी दांव पे जब कुछ आता है तो वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं। तो बहुत सारी खबरें उड़ी इस दौरान कि सतीश मिश्रा जी को पार्टी से निकाल दिया जाए, पार्टी से बाहर निकाला जाए, पार्टी को बर्बाद कर दिया है, इनके रहते पार्टी नहीं जीत पाएगी, 2007 में इनका कोई योगदान नहीं था। तो भैया, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फ़िलहाल बहन जी उनसे संतुष्ट लग रही हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट लग रही हैं। अभी देखा था आपने दिल्ली में जब 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ था, मान्यवर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जब कार्यक्रम हुआ था, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी भी वहाँ पर मौजूद थे। और उनके परिवार की निष्ठा आपने देखी बहन जी के प्रति, किस तरीके से वो बहन जी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। तो ये हर कोई नहीं बोल पाएगा, जिसके अंदर रहेगा वही ये आवाज़ निकाल पाएगा। एक्टिंग से ही बात नहीं चल पाएगी कि लाओ बहन जी को मानते भी नहीं, एक्टिंग कर लें, तो वो उसके बस की बात ये सब नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सतीश चंद्र मिश्रा जी की राजनीति को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बसपा में ये बने हैं, बसपा से इससे फ़ायदा है, नुकसान है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।